तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं पुराण पर, जो हम लोग के कल हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और वेदांग पर हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डीजीएस एजुकेशन जो कि आपको फ्री आपको जीएस जीके के क्लास प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें अभी हम लोग का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा जा रहा है। ठीक है, जिसमें अभी हम लोग का आज का चैप्टर जो रहने वाला है पुराण का रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग भी कल पढ़ा दिए थे, वेदांग बाबू पढ़ा दिए थे कि नहीं? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पुराण पढ़ने वाले। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? पुराण पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पुराण की रचना कौन किए हैं मालूम है? इनका रचना जो किया है महर्षि ऋषि किए हैं। ठीक है, तथा उग्र सारवा कौन किया है? पुराणों का रचना कौन किए हैं? अरे महेश्वर थोड़ी है, देखो महर्षि ऋषि। ठीक है, कौन? महर्षि ऋषि, और तथा उनके साथ में था उग्र सारवा। ठीक है, जिन्होंने पुराण की क्या की है? रचना की। पुराण कितने हैं बाबू? 18। कितने हैं? पुराण कितने हैं? ठीक है, आराम से जाति नहीं चिल्लाइएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं कि एक बार समझा के लिख देंगे आप लोग को? लिख दे, चलो ठीक है। तो ये पुराण की रचना जो किया है कौन किया है? महर्षि ऋषि और उग्र सारवा। ठीक है, तो आप देख लिए कि हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो कितने पुराण की संख्या कितनी है? 18। कितना है? ठीक है, इसे पांचवा वेद कहते हैं, यानी वेदों के वेद कहते हैं। इसे ये पांचवा वेद कहते हैं। जैसे 4 वेद पीछे हम लोग पढ़े थे कि नहीं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसे पांचवा वेद कहते हैं। किसको? पुराण को। ठीक है, इसे पांचवा वेद कहते हैं, यह वेदों का वेद कहते हैं। किसे किसे कहते हैं? ठीक है, इसमें प्राचीन वंशों की जानकारी मिलती है। प्राचीन राजवंश जितने भी हुए उनका जानकारी कहाँ से मिलता है? पुराण से। कहाँ से? तब इसकी संख्या देख लिए बाबू, कितना है? 18। कितना संख्या? इसे वेदों के वेद कहते हैं, या पांचवा वेद कहते हैं। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं विष्णु पुराण। ठीक है, कौन पढ़ते हैं? क्या तुमको दिक्कत है? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विष्णु पुराण पढ़ लेते। ठीक है, विष्णु पुराण में किसकी जानकारी हमको मिलती है? इसमें मौर्य वंश, जानते हैं मौर्य वंश? अखंड भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलता है। किनका? ठीक है, तो उनका जो उनके वंश है उनके बारे में जानकारी मिलता है। जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के राजा थे? राजकुमार थे, पिपली वन। उनके माता का नाम क्या थी? महारानी मूरा। ठीक है, और उनके पिताजी के नाम का क्या था? चंद्रधर। ठीक है, और धनानंद उनके पिताजी का क्या क्या था? गलती से मार दिया था दोस्ती की आड़ में लेके। और उनके माता जी क्या किया था? दासी बना के रख लेता। महापद्मानंद के बेटा बहुत धूर्त है। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अखंड भारत का निर्माण किसने किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उनका ये अखंड भारत बनने का सपना किसका था मालूम है? महाराजा पुरु के। कहाँ के थे? पंजाब के राजा थे, जहाँ जो जिन्होंने सिकंदर, जानते? सिकंदर। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि जो जीतेगा क्या होगा? सिकंदर। बाकी नहीं, गलत बात है। जो जीतेगा क्या होगा? महाराणा प्रताप होगा, पृथ्वीराज चौहान होगा, चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा, ना कि जीते सिकंदर। वो सब गलत बात, वो सब भुलाइए, अपना कल्चर में लौटिए। ठीक है, वो सब विदेशी बातें रह गई है। तो सिकंदर के समय के थे महाराजा पुरु। ठीक है, उनका सपना था कि हमारा भारत क्या हो? अखंड भारत हो। जब अति तक्षशिला नरेश अम्बिराज। ठीक है, और जो सिकंदर के सेनापति क्या था नाम मालूम है? सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस ने उनको मिल के दुर्गति मार दिया। तो जब चाणक्य आए उनके सामने, तो अपना बेटा को मलाई केतु के हाथ में दिए।
चंद्रगुप्त महाराजा पुरु। अब बोले कि आपसे हमारी एक इच्छा है कि हमारे जाने के बाद लोगों के अंदर अखंड भारत की भावनाओं को जीवित रखिएगा और इसको अपना भारत को अखंड भारत जरूर बनाइएगा। तो चाणक्य की भी इच्छा नहीं था अखंड भारत बनाने का, वो था महाराजा पुरु का। बात समझ रहे हैं? जो आप देखिएगा इसमें तो आपको मलाई के तो बाद में क्या करता है कि अम्बिराज ने छीन के गर्त में फेंक देता है, यानी कुआं बहुत समझिए कि हजारों फीट नीचा अंधकार रोशनी नहीं जाता था। तो लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को भी फेंक दिया जाता है, तो उनमें से सब सियान होकर निकलता है सब, तब मारपीट सब खूब करता है। ठीक है, यानी युद्ध करता है बाबू। तो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग जो पुराण विष्णु पुराण में से किस वंश का जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंश। किसका? विष्णु पुराण में किसका जानकारी मिलता है? अब हम लोग देख लेते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जानते हैं? नहीं जानते होंगे, अच्छा बात है, हम बता देते हैं। मत्स्य पुराण में इसमें सातवाहन वंशों की जानकारी मिलती है। सातवाहन बबनी किसका जानकारी मिलता है मत्स्य पुराण में? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। ठीक है, ये महाराष्ट्र साइड के राजा हुए, बहुत प्रतापी राजा हुए, बहुत इतना उस समय का जो अभी हम लोग क्या है, कौन शतात्मक है? पितृक शतात्मक। पितृक शतात्मक जानते हैं आप लोग? जैसे हमारा नाम धीरज कुमार, कौन पूछा कि आपका नाम क्या होगा, तो आप लोग नीरज चाहे जो कोई अपना अपना नाम बताएंगे। उसके बाद अपने पिताजी के नाम बताते हैं। माता जी से पहले पिताजी के नाम बताते हैं, उसके बाद माता जी के नाम बताते हैं ना। ताकि सातकर्णी जो अथी था, सातकर्णी के राजवंश, उसमें मातृ शतात्मक था। जैसे सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता क्या है? मातृ शतात्मक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो सातवानी है गौतमी पुत्र, ये भी क्या था? मातृ शतात्मक। तब में देख रहे हैं लिखल क्या होगा? गौतमी पुत्र। उनका माता का नाम क्या था? गौतमी। क्या नाम था उनका पुत्र? सातकर्णी। तो हम अभी बताएंगे ना कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मत्स्य पुराण में किसका चर्चा मिलता है? सातवाहन राजवंश का। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या है? विष्णु पुराण, जो कि इसमें भगवान विष्णु का 10वें अवतार के बारे में चर्चा किया गया। क्या चीज का? विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल की। बात समझ रहे हैं? कल की अवतार का, जो कलयुग में आके कली पुरुष का अंत करेंगे। यानी जब कलयुग में मानवता पूरा गिर जाएगा, लोग के हर एक सोच से परे हो जाएगा, आदमी इतना नहीं सोच सकते कि आदमी कितना नीचे गिर जाएगा। ठीक है, किस हद, जैसे आज सपोज कीजिए न, देखते हैं कि कोई छोटी छोटी बात ला लोग कितना नीचे गिर जाता है, कितना बड़का षड्यंत्र करने लगता है, कोई नहीं बता सकता। आपको तो बड़ा ही देखेगा, वो आपका पड़ोसी है तो जड़ गया आपसे, तो आपका पट्टीदार में झगड़ा हो गया, लोग देंगे उसका देगी उसको, चल चल केस करवा दियो, ना फंसा दिए, क्या गहना लूट के ले गेल, हम बेटा के मार दिलक उलंग का पार पर, तो हमारा कोखी में मार ले तूड़ के। क्या ये सब है कि ना? तो लोग इतना नीचा गिर जाएगा, मैंने किसी के ऊपर आँच उठाने ने उसका आचरण पर कलंकित करने में आदमी थोड़ा सा भी कसरा भी छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। जब कली पुरुष आएगा तो पता नहीं क्या होगा। पहले तो लोग इतना नीचा गिर गया रहता है, इतना नीचा कि लोग अपना बेटा का खुद हत्या कर देगा और काट के खा जाएगा। जैसा लोग कहा था मुर्गा खाइए खस्सी खाइए, क्या है? आज पूछेगा कौन से भाई मुर्गा मछली क्यों खाते हैं? अरे नहीं खाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि पृथ्वी का एकदम संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम लोग दिन रात खा रहे हैं मार मार के, वैसे पृथ्वी का संतुलन बनल है भार। अब मुर्गा खस्सी सब बढ़ जाएगा, जीव जंतु जो पर्यावरण को सुरक्षित करता है, पेड़ पौधा सुरक्षित, कीड़ा मकोड़ा खा के करता है, तो वो जब बढ़ेगा तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगी। ठीक है, ये लोग खा खा के एकदम कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहा है, कंपनी बैठा रहा है, पेड़ पौधा को नष्ट कर रहा है, प्रकृति जो कि खाद में लेके देख रहे खेत में कौन कौन डाई यूरिया लेके पोटास मारते जा रहा है। जैसे खेत में जो आपके केंचुआ जानते हैं ना, केंचुआ चारा किसान का मित्र कहा जाता है। क्या किसान तो एक बार जोतिया करता है ना, केंचुआ जो है
आप जब बो दीजिएगा ना तो देखिएगा, जब चारा जो आप कहते हैं, हम लोग बिहार में चढ़े ना कहते हैं उसे, देखिएगा वो खेत के में माटी खान के जिन्हें तेने बूंदा बूंदा चो मैंने खेत के पूरा चाल देगा आपको। देखते हैं कि ना, बुनिया, लेकिन बुनिया टाइप के माटी को बना दे रहता है। उससे क्या होता है, जो पानी होता है पूरा पानी सटा पेड़ सबको जड़ में जाता है, पूरा खेत में फैल जाता है। और जब उसी के मार दीजिएगा तो आपके खेत के चलेगा कौन, और जब चलाएगा नहीं तो पानी उपड़ेगा, दल दल सूख जाएगा, काम खत्म, खेत बंजर पड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो लोग इतना फर्टिलाइजर चीज की यूज कर पा रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, सब रासायनिक पदार्थ हो। और लोग अभी बड़ा बड़ा सिटी में जाइएगा तो लोग ऑर्गेनिक चीज के अति रासायनिक चीज उत्पादन कर रहा है, ऑर्गेनिक के नाम पर बेच रहा है। बात समझ रहे हैं? ऑर्गेनिक में समझ रहे हैं नु, बिना खाद के कोई चीज उगा लेना, नेचुरल खाद, जैसे आपको गाय के गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, ठीक है, इस सब पर आप कौन चीज के खेती कर रहे हैं या सब्जी चाहे जो कुछ उगा रहे थे, क्या हुआ, ऑर्गेनिक हो गया। बात समझ रहे हैं? जिसमें किसी प्रकार का कोई दवा दारू ना छीटा गया है। बात समझ रहे हैं? आगे जब ठीक है ओमे हाउ ठीक है कीटाणु मारे वाला जहर छीटता हो, तो ठीक है उड़िया मारता हो, तो ठीक है हाउ केमिकल यूज करता, तो क्या हो गया, रासायनिक हो गया। बात समझ रहे हैं? कौन है रे? हाँ, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग आगे अब पढ़ लेते हैं। तो इसमें मत्स्य पुराण में सातवाहन वाला में भगवान कल्कि का अवतरित हुआ, जिसमें कहा गया कि 7 चिरंजीवित है। बात समझ रहे हैं? 7 चिरंजीवित समझ रहे हैं नु? वो हनुमान जी है। बात समझ रहे हैं? परशुराम जी, परशुराम जी जानते हैं? परशुराम के नहीं जानते? जो कहा जाता है कि धरा को कितने बार 10 बार के 7 बार क्षत्रियहीन किए थे उन्होंने। बात समझ रहे हैं? मैंने साफ फारसा उठाते तो एकदम बराबर। राम जी जब धनुष तुरे थे सीता जी के ब्याह करे के लिए, उस समय राम जी धनुष तुरे थे, तो साधु जी आया था एकदम खिसिया के सब, तो वे है परशुराम जी, ठीक है। तो कल्कि के गुरु है, गुरु वे बनेंगे। अति उनको जानते हैं क्या, राजा बलि को, राजा बलि जो वामन अवतार में देखे कि विष्णु भगवान के टकले हैं, छाता रखले हैं, और अति के दैत्यराज बलि से कहते कि हमें 3 पग दीजिए, तो देते हैं। तो उनके एक सब दुए डेग में नाप लेते कि पूरा ब्रह्मांड, और तीसरा का दिन उनका मूड़ी पर लात धरता है, कहता है कि हमारे मूड़ी पर लाद, अब नहीं हमारा जमीन हम कहाँ से देंगे हम। तो बोलते हैं, कहते कि अब हमारा मूड़ी पर लात धर दीजिए। तो लात धरते तो कहाँ चल जाते हैं, पताल में। अभी अभी भी उनका साम्राज्य कहाँ चलता है, पताल में चलता है, राजा बलि का। तो वो भी आएंगे, विभीषण के जानते हैं? वो भी जीवित है अभी। अति महाभारत काल में उनको जानते हैं क्या, क्या अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जानते हैं? जिनके मुँह ये पर मणि था, जो क्या बोलते हैं कि अभिमन्यु की पत्नी अति पर, क्या उनका नाम क्या, अभिमन्यु की पत्नी के दुर्धरा के कुछ इसी तरह नाम है नु। तो उनके गर्भ में उनका बेटा था, जिनका नाम था परीक्षित, जो ये कलयुग का सबसे प्रथम राजा हुए। और वे राजा हुए, उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं के राज के समय इस धरा पर कलयुग चालू हुआ था। किनके समय में, राजा परीक्षित। 5 पांडव के पुत्र थे अभिमन्यु, और उनके पुत्र थे राजा परीक्षित। बात समझ रहे हैं? और उन्हीं के शासनकाल में क्या चालू हुआ था, कलयुग चालू हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो उन्हीं के जब पेट में थे तो तीर मारे अति ब्रह्मास्त्र। बात समझ रहे हैं? तो कृष्ण जो है खिस्सा के उनका मणि निकाल दिया और शराब दिया कि तू युग युग तक इस धरा पर बउआएगो, ठीक है। तो अभी भी वो कौन यशोधामा है। बात समझ रहे हैं? और जब कल्कि का अवतार होगा तो सब लोग निकलेंगे महारथी लोग, और कल्कि भगवान के जरूर मिल के एक और महाभारत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सेना बनेंगे मानव लोग, हम लोग सब जीवित थोड़े रहेंगे जीवित रहे। अभी कलयुग का उम्र है 4,32,000, जिनमें 5,000 उम्र भी बीता है, अभी 4,27,000 बाकी है। हम लोग इतना थोड़ी जीने वाले हैं। हो सकता है दूसरा रूप में आए, लेकिन हमको यहाँ आने का दोबारा मन नहीं करता। बात समझ रहे हैं?
जरूरत है हम विस्तार से पढ़ेंगे क्लास में, बात समझ रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं वायु पुराण। क्या पढ़ते हैं? इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। किसका? गुप्त वंश। गुप्त वंश में एक राजा हुआ बहुत प्रतापी, ठीक है, जिनका नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। कहा जाता है कि इनका घोड़ा 3 समुंदर या 3 महाद्वीप अति का महासागर का पानी पीता था। बात समझ रहे हैं? किसका घोड़ा? समुद्रगुप्त का। किसका घोड़ा? क्या गो? 3 गो महासागर का पानी पीता था। अब बताओ कौन कौन हो सकता है? यहाँ लिखे दिए हैं कि इसमें लिखा है मैंने वायु पुराण में कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है 3 समुंदर का पानी पीता था। कहाँ का? और कहाँ का राजा था? भारत का। गुप्त वंश। जैसे सपोज कीजिए कि ये क्या है, हम ये बना देते हैं। ये क्या है? भारत का अपना दक्षिणी अथी है, दक्षिण ढक्कन का पठार है, भाई दिखाई दे रहा है ना। यहाँ जो क्या है, यहाँ अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है, बबनी दिखाई दे रहा है। यहाँ हिंद महासागर है, और यहाँ बंगाल के खाड़ी। किसका दिखाई दे रहा है? बंगाल का खाड़ी। तो यहाँ रहता था, पूरा साम्राज्य उसी का था, पूरा चारों ओर से। तो घोड़ा जाते थे तो इन्हें आता था, अरब सागर के पानी पीता था, नीचा जाता था तो हिंद महासागर के पीता था, और इधर आता था तो बंगाल के खाड़ी के पानी पीता था। बात समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग आपको पुराण के बारे में बता दिए हैं, बात समझ रहे हैं। अब हम लोग चालू करेंगे उपनिषद के बारे में। क्या चीज का? उपनिषद। थोड़ा इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए जोर से, ठीक है। तो पुराण की रचना किसने किया है? महेश ऋषि तथा उग्र सर्वा ने किया है। कौन किया है? उग्र सर्वा ने। इसकी संख्या कितनी है? 18। इसे 5वां वेद कहते हैं, या वेदों के वेद कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसमें प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलता है, जिसमें आपको हम बता दिए कि प्राचीन राजवंश में जैसे पहले समझ लीजिए कि वो राजा राम जी का, दशरथ जी सबका पिताजी का अजुत जो उनका नाम था, राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? अज था क्या? और उसका बाद अर्थ के नवी सब था ना, तो उस पर भी हम लोग धीरे धीरे क्लास ले लेंगे। फिर उसका विष्णु पुराण पढ़ लिए, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। 16 महाजनपद जब चालू हो गया था, ठीक है। फिर मत्स्य पुराण, इसमें सातकर्णी यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी का, ठीक है। मत्स्य पुराण में इसमें सातवाहन यानी गौतमी पुत्र का क्या है? चर्चा है, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसमें 10वें भगवान विष्णु का 10वें अवतार के बारे में बताया गया। फिर हम लोग वायु पुराण पढ़े, जिसमें गुप्त वंश का जानकारी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपनिषद। बंद करो तेरे वीडियो के। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं क्लास का, वीडियो का काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको उपनिषद के बारे में बता देंगे, ठीक है। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आप लोग मस्ती करिए और मज़े से पढ़ते रहिए। और किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको GS GK और वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तब तक मज़े से करते रहिए। किसी भी प्रकार का आपको PDF चाहे जो आपको क्लास में दिक्कत या प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या कह सकते हैं। तब तक जय श्री राधे राधे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।